दोनों आंखों से खून निकल रहा था। प्राइवेट पार्ट और मुंह से भी खून निकल रहा था। फेस, बेली, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, लिप्स सब इंजर्ड थे। लेग्स एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे थे। पेल्विक बोन टूट चुका था। अर्जिकर हॉस्पिटल वाले विक्टिम के घर वालों को कॉल करके इसे सुसाइड डिक्लेयर करते हैं। ये केस वन ऑफ द मोस्ट हेनस केसेस में से एक है। अर्जिकर हॉस्पिटल के लिए ये केस नॉर्मल था बिकॉज इस हॉस्पिटल में पिछले 23 सालों से ऐसे केसेस आते रहते थे। लाइक किसी को मार दिया गया है पर उस केस के ऊपर सुसाइड का टैग लगाकर केस को रफा दफा कर देते थे। ऑर्गन सेलिंग्स, सेक्स रैकेट्स और भी बहुत कुछ किया जाता था। तो आइए जानते हैं 7 स्कैरिएस्ट एलिगेशंस और फैक्ट्स ऑफ दिस केस। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप हमें भूल ना जाए एंड ऐसे क्राइम स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। पहले थोड़े फैक्ट स्पेशली अर्जिकर हॉस्पिटल के बारे में होगा। शंभुनाथ दास जी जो कि रोड पे गिर गए थे एंड सिर पे लगे चोट से वो मर गए। जब पोस्टमार्टम के लिए उनके बॉडी को अर्जिकर हॉस्पिटल में भेजा गया तो कुछ ऐसा होता है कि आप कभी भरोसा नहीं कर पाओगे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को 2 कवरिंग लेयर चढ़ा के घर में भेजा जाता है। पहला था प्लास्टिक लेयर एंड दूसरा लेयर सिर्फ आंखों के पास था। एक कपड़े से आंखों को ढक दिया गया था। जब वो कपड़ा हटाया गया तो शंभुनाथ जी के आंखें नहीं थे। जब सुशांत दास, शंभुनाथ जी के बेटे, हॉस्पिटल में कंप्लेंट करने जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है बॉडी को आयरन ट्रे पे रख के आयरन कपबोर्ड में घुसा दिया था, पर आयरन कपबोर्ड के अंदर बड़े बड़े चूहे रहते हैं तो चूहों ने आंखें खा ली। 2001 में ललित मेमोरियल हॉस्टल के एक रूम में एक लड़का पंखे से लटकता हुआ पाया गया। उस लड़के का नाम था सौमित्र विश्वास। जब सौमित्र के मामा हॉस्टल में गए तो वो देखते हैं सौमित्र का हाथ ब्लू कलर का हो चुका था। पैर के पास एक पंक्चर मार था एंड उसके मुंह में हैंकरचिप ठूसा गया था ताकि वो सांस ना ले पाए। कोलकाता के हाईकोर्ट ने सीआईडी को जिम्मा सौंपा बट सीआईडी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। लास्ट में सौमित्र के माँ ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। उस इन्वेस्टिगेटर ने बोला कि कुछ तो फिशी है। सौमित्र के कुछ दोस्तों ने कहा कि आरजीकर हॉस्पिटल में बहुत गलत चीजें किए जाते हैं एंड उनमें से एक है सेक्स रैकेट। कोलकाता पुलिस को उस टाइम मतलब 2001 में बड़े बड़े लाइट रिफ्लेक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर मिले थे। एज यू नो कोलकाता पुलिस 5 स्टार पुलिस है, मतलब ईट 5 स्टार डू नथिंग। उन्होंने इसको भी इग्नोर कर दिया। सौमित्र के एक फ्रेंड ने कहा कि सौमित्र को सेक्स रैकेट के बारे में पहले से पता था एंड वो इसको इग्नोर कर रहा था। पर जब उसे पता चला कि उसके एक करीबी फीमेल फ्रेंड के चेहरे को वीडियो में मर्फ किया गया है तो वो इस नेक्सस का पर्दाफाश करने चला था। बट नाउ वी ऑल नो द आफ्टरमैथ। अब आते हैं करंट केस के ऊपर। जब पुलिस ने संजय को पकड़ा तो वो मस्त अपने घर जाके खाना वाना खा के घर पे सो रहा था। मतलब तूने किसी का बहुत ही बुरी तरह से खून किया है एंड घर पे आराम से सो रहा है। देखो जब वो इंसिडेंट हो रहा था तो संजय वहाँ पे था बिकॉज विक्टिम के नाखूनों में संजय के सेल्स पाए गए हैं। मतलब संजय पे जो स्क्रैचेस हुए हैं वो विक्टिम नहीं किया है। पर क्या इतना बड़ा क्राइम संजय के लिए डेली रूटीन था? लाइक कोई टेंशन नहीं। क्या वो ये सोच रहा था कि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अगर कुछ इशू हुआ भी तो वो लोग संभाल लेंगे। मुर्शिदाबाद कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो कि पिछले 16 साल से उस कॉलेज में काम कर रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले ममता बनर्जी, बंगाल गवर्नर एंड इंडियाज प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था कि आरजीकर हॉस्पिटल में कुछ बहुत ही ज़्यादा सिनिस्टर काम किए जा रहे हैं। उनके हिसाब से प्रिंसिपल संदीप घोष एक बहुत ही ज़्यादा करप्टेड इंसान है। अख्तर जी के हिसाब से प्रिंसिपल संदीप घोष एक करप्टेड इंसान है। मुझे लगता है वो करप्टेड तो हैं पर इंसान नहीं है। लाइक उन्होंने पहले ये बोला इस केस में पहला गलती विक्टिम का है। इतने रात में अकेले सेमिनार हॉल में वो क्यों सो रही थी? बॉडी सेमिनार हॉल में नेकेड पड़ा था, फिर भी घर वाले को कॉल करके ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। विक्टिम के फादर ने आके एफआईआर रजिस्टर कराया बट हॉस्पिटल वालों ने एफआईआर को इग्नोर कर दिया। जब मामला थोड़ा गर्म हुआ तो प्रिंसिपल रिजाइन कर देते हैं बट 2-3 दिनों के अंदर उन्हें एक और जॉब ऑफर मिलता है, वो भी सीधा प्रिंसिपल पोस्ट का, वो भी नेशनल मेडिकल कॉलेज में। हालांकि उस पोस्ट को संदीप घोष के लिए कैंसिल कर दिया गया है। आप एक बार विक्टिम के बारे में सोचो। पिछले 36 घंटों से आप लगातार काम कर रहे हो। आप अपने हेल्थ को रिस्क में डालकर दूसरों को बचा रहे हो एंड आप इतने थक जाते हो कि सोने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड हॉस्पिटल में भी फैसिलिटीज़ नहीं है।
ऐसे में जिस जगह को आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो उसी जगह आपके साथ ये सब करा जाता है। एंड चिल्लाने पर भी कोई नहीं आता। एंड वहाँ आपके सीएम रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली सीएम का ये कहना है कि मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी, जो करना है वो सेंटर का गवर्नमेंट करेगा। आरजीकर हॉस्पिटल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ 18+ वीडियो शूट करने के लिए डेड बॉडीज का भी यूज़ होता है, मतलब नेक्रोफिलिया। वीडियो शूट करके किसी का चेहरा मॉर्फ करना ये एआई ने नहीं, ये आरजीकर हॉस्पिटल वालों ने शुरू किया है। अनक्लेम बॉडीज का ऑटोप्सी करना, मतलब अनक्लेम बॉडीज का पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते, बट आरजीकर हॉस्पिटल इज सुपीरियर, वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना बड़ा नेक्सस इतने सालों से चला आ रहा है। सिर्फ यूट्यूबर्स ने 3-4 दिनों में आरजीकर हॉस्पिटल के बारे में इतने काले कारनामे निकाल दिए, बट 5 स्टार अभी तक कुछ नहीं कर पाए। छोड़ो, ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।